जय हिंद साथियों, दृष्टि एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम कवर करेंगे, जो है संविधान की विशेषताओं से संबंधित प्रश्न है। यह रेलवे, बैंक, एसएससी एवं सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कृपया इस क्वेश्चन सीरीज में आप लगे रहिए। ऐसे के लगातार वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। जी, अब पहला प्रश्न है, बिल्कुल कम समय में अधिक प्रश्न देने का प्रयास करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो ऑप्शन जो है 4 दिए गए हैं। ब्रिटेन, भारत, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका। सही जवाब है कहाँ का है? भारत का। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान कैसा है? ए कठोर, बी लचीला, सी नहीं कठोर नहीं लचीला, और डी अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो सही जवाब क्या रहेगा? डी। ओके। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस प्रकार का संविधान है? तो ए लचीला, अनम्य, सी नम्य और अनम्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या आपका? सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा प्रश्न है। जी हाँ, इसमें है, भारत के संविधान में भारत को माना गया है। ए क्या माना गया है? एक अर्धसंघ माना गया है, बी राज्यों का एक यूनियन माना गया है, सी स्वतंत्र राज्यों का एक संघ माना गया है, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब आपका क्या आएगा? बी फॉर बॉल, राज्यों का एक संघ माना गया है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? ए सभी नागरिक कानून के सामने समान है, बी उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, सी सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है, डी सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। इसका सही जवाब आपको क्या आएगा? बी इज करेक्ट आंसर। उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। जी हाँ, हमारा धर्म कैसा है? धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा, यानी हम किसी राज्य के किसी विशेष धर्म से संबंधित नहीं हैं। ओके। अगला प्रश्न है, छठवां, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? ए भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, बी भारत एक नाममात्र का राजतंत्र है, सी भारत एक कुलीन तंत्र है, डी भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। बिल्कुल सही जवाब है, डी ही सही आंसर है कि भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन है। जी हाँ, इसका जवाब देखिएगा, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए यह एक मौलिक संविधान है, बी यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, सी यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है, डी उपयुक्त सभी कथन गलत है। आप बताइए क्या है सही जवाब? सही जवाब इसका आएगा बी। क्या यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है? देखिए, पूर्ण नकल भी नहीं है और उपयुक्त कथन गलत भी नहीं है। यह एक मौलिक संविधान है, ये भी नहीं। आठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, बी भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, सी भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, डी उपयुक्त सभी। जी हाँ, तो जवाब क्या रहेगा? चारों बातें सही है, तो डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, नौवां, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? अब यहाँ ध्यान देना भाई, सही नहीं है पे हम लोग बड़े मुश्किल में फंस जाते हैं। जी हाँ, तो नौवां प्रश्न का जवाब देंगे आप। क्या देंगे भैया? कि भारतीय संविधान निर्मित, निश्चित और सर्वाधिक व्यापक है, बी भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष समाजवादी संविधान है, सी भारतीय संविधान में कुल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है, डी संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। तो आपको जवाब सही क्या देना है? डी जवाब देना है। क्या है? डी इज करेक्ट आंसर। ओके। नेक्स्ट 10वां प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। बी, भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। सी, भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। डी, उपयुक्त सभी। मेरे ख्याल से तो ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी, और डी इज करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी। आइए 11वां क्वेश्चन देखिए साथियों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। भारत का संविधान है अत्यंत लचीला, बी अत्यंत कठोर, सी अत्यंत कठोर कम लचीला अधिक, डी कठोर अधिक लचीला कम। तो आपको सही जवाब क्या देना है? मेरे ख्याल से जवाब क्या आएगा इसका? सी इज करेक्ट आंसर, कठोर कम लचीला अधिक है। ओके, तो सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 12वां, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? ए, एकात्मक, पूर्णतः संघात्मक, सी संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक, डी भावना में संघात्मक, संरचना में एकात्मक। तो देखिए दोनों में से एक ही प्रश्न जवाब हो सकता है। मेरे ख्याल से इसका जवाब सी इज करेक्ट आंसर है। क्या है? बिल्कुल 100% सही, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक है। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? अब प्रश्न हो गए हैं। 13वां प्रश्न देखिए 13 नंबर का, भारतीय संविधान भावना में एकात्म है। देखो उसी प्रश्न का आपको तोड़ मिल गया यहाँ पर, ठीक है, कि क्या बोलता है कि भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि ए, केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। अच्छा, बी, कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। सी, अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर सभी पॉइंट सही है, इसका मतलब डी इज करेक्ट आंसर। ध्यान से इस प्रश्न को एक बार पढ़िए क्योंकि इसमें बहुत अच्छी चीज छुपी है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह मौलिक संविधान है, विकासशील संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, तानाशाही संविधान है। जी हाँ, तो ये सही जवाब क्या? सी, वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। वकीलों का स्वर्ग यानी जो वकील है इनके लिए स्वर्ग है। क्यों? क्योंकि इस संविधान में तथ्य पर आधारित होता है। तथ्यों पर आधारित जो जितना अच्छा तर्क देगा तो संविधान में संशोधन भी हो जाता है। ओके, अगला पॉइंट 15 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 का, बी, ब्रिटेन के संविधान का, सी, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का, डी, कनाडा के संविधान का। तो सही जवाब आपका क्या है? ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 पूरा 70 से 80% यही संविधान का एक रूप है। जी हाँ, अगला प्रश्न है 16वां, निम्नलिखित में से किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? जी हाँ, तो ए, संविधान लिखित और अनम्य है इसलिए, बी, न्यायपालिका स्वतंत्र है इसलिए, सी, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण है इसलिए, डी, अपशिष्ट व्यक्तियों का केंद्र में निहित होना है इसलिए। तो इसका सही जवाब क्या आएगा आपका? तो यह आएगा सी, कि केंद्र एवं राज्यों। क्या है सही जवाब बोलना आपका? तो आपको देना भी सही जवाब कि सी करेक्ट आंसर, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण है इसलिए संविधान परिसंघीय है। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है। तो कैसे भाई? ए, संविधान लिखित है इसलिए आधारित है, बी, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, सी, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है, डी, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इसलिए। तो सही जवाब दीजिए भाई क्या है? तो सही जवाब इसका क्या? सी,
जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त होता है। अरे ये चुनाव का मौसम है हमारे देश में, अभी 2024 में लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं। जी हाँ, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में है ए 300 से अधिक आर्टिकल, बी 400 से अधिक आर्टिकल, सी 500 से अधिक आर्टिकल, डी 350 से अधिक आर्टिकल। तो भाई प्रश्न अब तो खैर मूल आर्टिकल तो 395 है, हमको याद रखना है। कितने हैं? 395, और अभी संशोधन करके उसके अंग जुड़ के 465 के आसपास में हो गए हैं, पर सही जवाब 395 के आसपास में मूल आर्टिकल को माना जाता है। तो सही जवाब आपका डी इज करेक्ट आंसर, 350 के ऊपर है। ओके, अगला प्रश्न है 18 वाला, ध्यान से देखिएगा। हमारे इस चैनल को आप जरूर लाइक कीजिए और अपने मित्र और आप सभी ग्रुप में इसको शेयर अवश्य कीजिए। ओके, जी हाँ, इसमें देखिए 19 नंबर प्रश्न है। 19 नंबर का, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ये अमेरिकी अध्यक्षात्मक प्रणाली, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, सी फ्रांसीसी अध्यक्षात्मक प्रणाली, डी सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली। तो आपको सही जवाब क्या देना है? यहाँ पर ब्रिटिश की लेना है हमको। ये संसदीय, ब्रिटिश की क्या आएगी बात आएगी? संसद की बात आएगी ब्रिटिश की। ठीक है, तो 20 करेक्ट आंसर आएगा। जी, नेक्स्ट प्रश्न है 20वां, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी संविधान, सी संसद, डी धर्म। अब जवाब दीजिए, चारों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है? ठीक है, तो सही जवाब संविधान ही सबके ऊपर है, सर्वोच्च है। अगला प्रश्न है 21वां, भारतीय संविधान के वृहत होने का कारण क्या है? ए इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं, बी इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, सी यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, डी इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। बिल्कुल सही है, डी इज करेक्ट आंसर। इसको याद रखना भाई, इसलिए वृहद होने का कारण बनता है क्योंकि इसमें राज्य को शक्तियाँ दी गई है अलग से और केंद्र की शक्तियाँ अलग से है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? जी हाँ, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग। दीजिए, तो सही जवाब क्या है? यह है सर्वोच्च न्यायालय। इसको संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 23। जी हाँ, दीजिए जवाब क्या है 23 में? भारत में वयस्क मताधिकार करने का अधिकार की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष। सही जवाब क्या है? 18 वर्ष है। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, ए दोहरी नागरिकता, बी केंद्र में संपूर्ण शक्ति, सी संविधान की सर्वोच्चता, डी शक्तियों का एकीकरण। सही जवाब बी संविधान की सर्वोच्चता। अगला प्रश्न है 25वां क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, देखिए पढ़ लीजिए। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, पीएससी यूपीएससी लेवल का दिया है। तो संघीय राज्य कहा गया है, संघों का राज्य कहा गया है, राज्यों का संघ, इकाइयों का संघ। तो सही जवाब क्या मिलेगा आपको? दीजिए जल्दी से, सही जवाब क्या है? तो जी हाँ, ये है राज्यों का संघ इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 26, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? लिस्ट कितनी है? तो 1 2 3 4। सही जवाब क्या? 3। कौन सी? केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्त सूची। जी हाँ, अगला प्रश्न है 27 नंबर का क्वेश्चन, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? ए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, बी समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से, सी भारत की जनता से, डी राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से। तो सही जवाब है भारत की जनता से। जी हाँ, और ये 28 प्रश्न 29 30 खत्म क्वेश्चन सारे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में वैध
प्रभु सत्ता निहित है? राष्ट्रपति में, न्यायपालिका में, मंत्रिमंडल में या संविधान में? सही जवाब क्या आएगा? संविधान में। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? संघीय, कठोर, एकात्मक, कुछ कठोर। तो सही जवाब यही आएगा, डी। ओके, और अंतिम प्रश्न है आज का, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? फ्रांस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ब्रिटेन में, स्विट्जरलैंड में? तो सही जवाब का क्या आएगा? फ्रांस। ओके, तो आज के इस वीडियो को पूर्ण देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय